हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन में। आशा है मुझे आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज जो हम ज्योग्राफी के सीरीज़ में टॉपिक शेयर करने वाले हैं वो है भारत की प्रमुख पर्वत शिखर और श्रेणियाँ। इसको मैं दो पार्ट में आप लोगों के लिए लाई हूँ। हम इसमें बेसिक फंडामेंटल पढ़ेंगे क्योंकि पर्वत श्रेणी ऐसे तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है, लेकिन हम इसको बेसिकली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको अपने माइंड में लोकेट करेंगे। जब तक हम इसको माइंड में लोकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको अपने पुराने हर वीडियो में बताया है कि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक वो हमारे माइंड में लोकेट नहीं होगा तब तक हम उसको आगे इजीली नहीं पढ़ पाएंगे, उस पर कोई भी वास्ट इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे और हमारा माइंड जो है उसे ग्रैब नहीं कर पाएगा। तो चलिए चलते हैं हम हमारे पार्ट 1 में। इसमें मैं आपको उत्तरी भारत और पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत की जो प्रमुख चोटियां हैं उसका कवर करूंगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ भारत की अन्य प्रमुख चोटियों के बारे में चर्चा करूंगी। चलिए चलते हैं हम लोग अपने आज के वीडियो की तरफ, और उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं तो इसे कमेंट जरूर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक रफली मैप बना लिया है। मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे मैप बना रही हूँ। आप लोग भी जब इस चैप्टर को पढ़ें तो कोई भी ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ें तो एक पेन और पेपर लेकर के बैठे। नहीं पेन पेपर है तो न्यूज़पेपर लेकर के बैठे, रफली प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप मैप की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे हिमालयन रेंज से, जिसमें प्रमुख पर्वत शिखर और चोटियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे तो हिमालय में सैकड़ों चोटियाँ हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से 10 चोटियों के बारे में ही पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गॉडविन ऑस्टिन के बारे में। इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है, और यह जितनी भी चोटियां इस जगह पे स्थित है ये पाक अधिकृत कश्मीर के हिस्से में आती है। तो यहाँ से ये लगभग 5-6 चोटियां हैं जो कि POK में स्थित है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में जानेंगे क्योंकि इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गॉडविन ऑस्टिन जो है K2, वह भारत की सबसे ऊंची चोटी में गिना जाता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन अप्लाई है, वह पाक अधिकृत कश्मीर में के अंतर्गत आता है। अगर हमसे पूछेगा कि भारत में पाक अधिकृत कश्मीर, ऐसे कभी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन में K2 दिया हुआ है तो हम K2 ही मारेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो ऊंचाई है वह 8611 मीटर है, जो कि भारत की हाईएस्ट है। इसके बाद हम देखते हैं साल्टोर कांगड़ी, यह LOC के पूर्व में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे राकापोशी, यह भी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 7788 मीटर। इसके बाद हम आएंगे ब्रॉड पीक पे। ब्रॉड पीक जो है वह 8047 मीटर ऊंची है और यह भी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसके बाद हम अपना अगला देखेंगे ग्रासेन ब्रूम, जिसकी ऊंचाई 8068 मीटर है और यह भी पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। हम बेसिकली क्वेश्चन के व्यू से जो देखेंगे वो है गॉडविन ऑस्टिन, ब्रॉड पीक, राकापोशी, साल्टोर कांगड़ी, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम इसमें एक और चीज़ भी देखते हैं कि जो मेनली पर्वत है हिमालयन रेंज में जम्मू कश्मीर के हिस्से में, वह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभाजन के बाद ज़्यादातर जो है वो जम्मू कश्मीर में आ गए हैं। तो ये भी हम एक लोकेट करने में आसान होगा कि ज़्यादातर पर्वत जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आ गए हैं, तो हम एक माइंड मैप बना सकते हैं। और हम हमेशा जब भी पर्वत के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसको उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर, इस तरह से सीरीज़ में अपने माइंड में सेट करेंगे, क्योंकि सीरीज़ का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपको 5-6 पर्वत के नाम दे दिए जाएंगे और वहाँ क्वेश्चन रहेगा कि इसको उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व सही श्रेणी का चयन करें। जैसे हम देख सकते हैं कि राकापोशी पाक अधिकृत कश्मीर में, नंगा पर्वत आपका है जम्मू कश्मीर में 8126 मीटर ऊंचा। इसके बाद आगे हम चलते हैं अपने गढ़वाल हिमालय की तरफ, जो कि है उत्तराखंड में। बेसिकली हमारे जो ऊंचे पर्वत स्थित हैं वो है बंदरपुर, जो कि 6315 मीटर ऊंचा है। उसके बाद है हमारा बद्रीनाथ, जो कि हिंदुओं के 4 धामों में से काफ़ी प्रसिद्ध है, एक धाम है बद्रीनाथ, 7138 मीटर ऊंचा। ये गढ़वाल हिमालय में स्थित है। इसके बाद आगे हम आएंगे कामेत पर्वत की ओर,
जो कि 7,756 मीटर ऊंचा है और यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। आगे हम देखेंगे नंदा देवी। नंदा देवी जो है हमारे भारत के सर्वोच्च शिखर श्रेणियों में से एक है, हम इसके बारे में भी देखेंगे। यह भारत का थर्ड, हम जब बात करेंगे भारत की ऊंची चोटियों के बारे में तो भारत की ऊंची चोटी जो है उसमें तीसरे स्थान पर है नंदा देवी और इसकी ऊंचाई जो है 7,817 मीटर है और अत्यधिक जैव विविधता के कारण नंदा देवी को बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है, क्योंकि हिमालयन में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। इसके बाद पश्चिमी घाट भी है, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। अभी हम देखेंगे हिमालयन के बारे में। तो नंदा देवी में काफ़ी ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है। इसकी ऊँचाई है 7,817 मीटर। इसके बाद हम आते हैं सीरीज में, हम देखेंगे धौलागिरी। धौलागिरी की ऊंचाई है 8,172 मीटर। इसके बाद हम देखेंगे अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा भी जैव विविधता के कारण बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित है और इसकी ऊंचाई है 8,091 मीटर। इसके बाद हम देखेंगे लौहत्से। ये अन्नपूर्णा, लौहत्से, एवरेस्ट, ये मकालू, ये सब जो है ये नेपाल हिमालय में स्थित है। हमारे भारत में नंदा देवी यहाँ उत्तराखंड में लास्ट हो जाता है। इसके बाद जो है मुख्य श्रेणियों में अन्नपूर्णा आता है, धौलागिरी आता है, या नेपाल हिमालय में स्थित है। लौहत्से की ऊंचाई जो है वो है 8,516 मीटर। इसके बाद हम देखते हैं एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल हिमालय में स्थित है। वहाँ इसे लोग सागर माथा भी कहते हैं और इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है और अभी वर्तमान में जो रिसेंट डेटा है उसके हिसाब से 8,849 मीटर के आसपास है इसका डेटा। तो आप देख लेंगे, अगर 49 दिया जाता है तो 49 देंगे, नहीं तो 8,848 मीटर। इसके बाद हम देखेंगे मकालू आता है। मकालू जो है वो 8,481 मीटर ऊंचा है, यह भी नेपाल हिमालय का हिस्सा है। इसके बाद हम देखेंगे कंचनजंगा। यह भारत में सिक्किम राज्य में स्थित है और कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर। भारत की जब हम बात करते हैं तो हिमालयन रेंज में सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा। इसके बाद है आपका सेकंड में नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर और इसके बाद तीसरे स्थान पर आता है नंदा देवी 7,817 मीटर। और अगर हम पाक अधिकृत कश्मीर को भी जोड़ लें तो इसका सीरीज जो है वो एक क्रम नीचे आ जाएगा। सबसे ऊंचा रहेगा K2 गॉडविन ऑस्टिन, उसके बाद आएगा कंचनजंगा, उसके बाद आएगा नंगा पर्वत और उसके बाद आएगा नंदा देवी। इस सीरीज में हम इसको याद करेंगे। हम क्वेश्चन के अनुसार ही वहाँ पे आंसर टिक करेंगे। हम देख लेंगे कि वह पीओके की बात, अगर वहाँ पीओके आइडेंटिफाइड है तब तो हम K2 ही करेंगे और अगर पीओके आइडेंटिफाइड नहीं है तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा भी भारत के बायोस्फीयर रिजर्व में आता है अपनी अत्यधिक जैव विविधता के कारण। इसको भारत के जैव स्फीयर रिजर्व में घोषित किया गया है और यह सिक्किम में स्थित है। इसके बाद हम आते हैं, यहाँ टाइगर हिल भी स्थित है। टाइगर हिल पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद मेघालय के आसपास नोरक्रेक है। यहाँ पे हमारा गारो खासी जयंतिया हिल्स भी है। जब हम हिमालयन रेंज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो हम छोटी छोटी पहाड़ियों के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हम मुख्य तौर पे जो है वो सिर्फ जो हमारी ऊंची चोटियों में शामिल है उनको हम देखते हैं। इसके बाद है नामचा वरवा। नामचा वरवा जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह पूर्वी भारत की हिमालय के सबसे पूर्वी हिस्से की सबसे ऊंची चोटी है नामचा वरवा, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। हिमालय का एक्सटेंशन म्यांमार, अराकान, योमा से होते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसका कुछ हिस्सा पाया जाता है। इसके बारे में हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। हम अभी फिलहाल अरुणाचल प्रदेश के नामचा वरवा तक ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा इधर ब्लू माउंटेन, नोरक्रेक, ये सब भी देख लेते हैं। ये भी एक्सटेंशन है। हमारा ये वीडियो है
यह मुख्य तौर पे हिमालयन रेंज से स्थित है, क्योंकि हिमालय पर्वत अपने आप में बहुत सारी चोटियों को समेटे हुए है और बहुत से इम्पॉर्टेंट जो शिखर हैं और चोटियां हैं वो हिमालय पर्वत में पाई जाती है। और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको सीरीज़ में करने के लिए दिया जाएगा। हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार में और आपका दक्षिणी भारत में, दक्षिण पश्चिमी भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में कितनी चोटियां हैं और जिनसे बार बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। आपका एक और चोटी यहाँ छूट गई है, वो है पारसनाथ की पहाड़ी, जो कि प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है और यह झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी ऊंचाई या पहाड़ी में आता है, पहाड़ और पर्वत में अंतर होता है, तो इसलिए अभी आज हमने पहाड़ियों की चर्चा नहीं की, लेकिन यह भी उत्तर भारत में ही गिना जाता है। तो पारसनाथ की पहाड़ी क्वेश्चन के दृष्टिकोण से यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पारसनाथ की पहाड़ी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और विभिन्न तरह के एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, सारे जनरल कंपटीशन में पारसनाथ से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज हमने जो हिमालयन रेंज का जितने भी पर्वत शिखर और चोटियाँ पढ़ी, वह सारे क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सीरीज़ में याद करें। हम एक और पॉइंट देख लेते हैं, मैं आपको सीरीज बता देती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग जब पेपर और पेन लेके प्रैक्टिस करेंगे तो उसको उसी सीरीज में प्रैक्टिस करें और अपने आप से भी जो छोटे छोटे उनके बीच में रेंजेस हैं वो उनको चोटियों को बांट करके पढ़ें, ताकि आप माइंड में कोरिलेट कर पाएँ कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे स्थित है और आपको एलिमिनेशन प्रोसेस से एलिमिनेट करने में आसान होगा। चलिए हम रेंज और सीरीज भी एक बार देख लेते हैं, ताकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप उस तरह से ही इस वीडियो में जितना भी मैंने बताया है सीरीज उसको कोरिलेट कर पाएं। जैसे अगर हम देखते हैं कि ऊंचाई के क्रम में, तो ऊंचाई के क्रम में मैंने आपको बताया कि पाक अधिकृत कश्मीर में भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है K2 गॉडविन ऑस्टिन, सेकंड में आपका है कंचनजंगा, थर्ड में है आपका नंगा पर्वत और फोर्थ में है नंदा देवी। तो इस तरह से हम इसका सीरीज देख लेंगे। उसके बाद हम आते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है वह नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, कंचनजंगा है और नामचा वरवा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसको व्यवस्थित करने के लिए नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, इस नामचा वरवा, ये नाम ऐसे मिले जुले नाम लगते हैं। जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जब आप बार बार इसको पढ़ेंगे तो माइंड में एक सेट हो जाएगा। आप देखिएगा ये सारे नाम मिलते जुलते हैं और आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इसलिए बार बार इसको ध्यान दे करके पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि आप इसको सीरीज में रिलेट कर पाएं। इसके बाद हम देखते हैं कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, ये नेपाल हिमालय में भी है और इंडिया का भी है। भारत और नेपाल हिमालय का मिलाकर के सीरीज में सेट करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। तो आप लोग इस तरह से अगर सेट करके माइंड में पढ़ते हैं तो सारे आपके पजल की तरह एडजस्ट हो जाएंगे माइंड में। इसके बाद हम अगले अपने वीडियो में उत्तर से दक्षिण की ओर भी पढ़ेंगे। हम अभी देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, तो K2, नंगा पर्वत और नंदा देवी। इस तरह से आपको उत्तर से दक्षिण की ओर हो सकता है K2, नंगा पर्वत, नंदा देवी और यहाँ पे आपका फिर दे दे मकालू और यहाँ दे दे आपका ब्लू माउंटेन। तो इस तरह से भी, और फिर हम देख सकते हैं कि आपका K2 और उसके बाद अगर देख लें तो कंचनजंगा और उसके बाद नामचा वरवा। इस तरह से आपको जो है कोरिलेट करने के लिए दिया जा सकता है। तो आप लोग जब भी पढ़ेंगे तो इसको सीरीज में पढ़ें। हिमालयन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियोस में मैं इसके सारे रेंज आपको बताऊंगी। लद्दाख रेंज, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, द ग्रेट हिमालयन, शिवालिक रेंज, जितने भी हैं, गढ़वाल हिमालय किसे कहते हैं, इन्हें कैसे विभाजित किया गया है, भौगोलिक आधार पर, ऊंचाई के आधार पर इसको कैसे विभाजित किया गया है, वो सारे मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में आपको ज़रूर बताऊँगी। इस वीडियो से आपने क्या सीखा और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।